बिल्कुल, आज प्रश्नकाल होगा, बजट अनुमानों पर चर्चा भी की जाएगी और बजट अनुमानों पर जो पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं अपनी अपनी राय वो रखेंगे, कहाँ पर बजट एलोकेट किया गया है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे जिन पर चर्चा होगी। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस से थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, आज कई मुद्दे उठाए जाएंगे प्रश्नकाल में। एचआरएन का मुद्दा भी है, बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा भी है। हालांकि इन मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हंगामा सदन में हो सकता है। नहीं, कोई हंगामा का मकसद नहीं होता, लोगों से जुड़ो प्रश्न और अपने हल्के की जुड़ी बातें विधानसभा में विधायक उठाते हैं, सरकार से जवाब मांगेंगे। इसके साथ साथ बजट में तो सरकार ने बड़ी वाहवाही लूटने का प्रयास किया सरकार को। कल भी हमारे सीनियर एमएलए रघुवीर कादियान जी ने उनको आईना दिखाया कि तुम्हारे बजट में क्या है। लगातार कर्जा आप बढ़ाते जा रहे हो। एलोकेशन जो हेल्थ पे होनी चाहिए थी राष्ट्रीय नॉर्म्स के मुताबिक, उसमें कम है। शिक्षा में होनी चाहिए थी, उसमें कम है। तो हम अपनी बात रखें, मानना मुख्यमंत्री जी बातें बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, परंतु हकीकत में जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। और इन्हीं चीज़ों को विधानसभा उठाकर उन्हें मजबूर करेंगे कि वो जनता की बात को माने। लेकिन मुख्यमंत्री यही कहते हैं कि कर्जे को लेकर कांग्रेस जो है वो जो आंकड़े देती है वो गलत है, क्योंकि जीडीपी का 3% से कम कर्जा होना चाहिए और उसमें हम हैं 3% कम हमारा कर्जा है। मुझे हैरानी होती है कि एक तरफ तो सरकार की आमदन बढ़ रही है, बजट बढ़ने का मतलब है कि आमदन बढ़ी, और दूसरी तरफ कर्जा बढ़ रहा है। आप ये देखो, जब हरियाणा का बजट 73,000 करोड़ रुपये था, कर्जा 60,000 करोड़ था। आज बजट 2,23,000 करोड़ का है और कर्जा 5 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। बात जीडीपी के अंदर रहने की नहीं, हर आदमी के ऊपर जो आज बढ़ रहा है कर्जा। आखिर हरियाणा प्रदेश की जनता पे 1.5 लाख रुपये हर आदमी की जो पैदा होने वाला बच्चा है वो भी 1.5 लाख का कर्जा लेके पैदा हो रहा है। तो आज भी इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी बजट को लेकर। आज भी विपक्ष के विधायक जो है सवाल उठाएंगे। सरकार को सही आईना दिखाया जाएगा कि आप वास्तविक स्थिति क्या है, कैसे आप डेवलपमेंट करोगे। जबकि आपका 34% पैसा तो आप लोन से ले रहे हो, 30% उसके ब्याज और किस्त उठाने में दे रहे हो, तो आप कैसे विकास की सोच सकते हो। जी, शुक्रिया सर। तो ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा, जिन्होंने कहा कि बजट पर चर्चा आज की जाएगी और जिस तरह सरकार कर्जा लेकर जो है लगातार कर्ज को बढ़ा रही है, एक मोटा ब्याज दिया जा रहा है कई सौ करोड़ का हर महीने का, तो उन मुद्दों को जो है सदन में उठाया जाएगा और जो बजट पेश किया गया है, जो अनुमान पेश किए गए हैं, उनके ऊपर चर्चा की जाएगी और सरकार को बताया जाएगा कि कहाँ पर बजट किस तरह से होना चाहिए था। और जो अर्थव्यवस्था है प्रदेश की, जो लगातार जो कर्ज प्रदेश में बढ़ रहा है, उसकी और भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस गति से कर्ज बढ़ रहा है उस गति से विकास कार्य प्रदेश में नहीं हो रहे। इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस विधायकों की ओर से लगाए जा रहे हैं और आज भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी, जहां पर कांग्रेस के विधायक जो बजट पर ही सरकार को लेकर बातचीत करते हुए दिखाई देंगे, चर्चा करते हुए दिखाई देंगे कि सरकार ने जो बजट पेश किया गया है उसमें क्या सही है, क्या गलत है, अपने सुझाव भी दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ पक्ष के जो विधायक है, सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, वो भी इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए दिखाई देंगे सदन के अंदर और बजट को लेकर वो भी बताएंगे कि सरकार ने जिन जिन विभागों पर जितना बजट एलोकेट किया है, प्रावधान किया है बजट का, तो उससे किस तरह का विकास कार्य प्रदेश में करवाए जाएंगे। जी विजय, और कौन कौन से मुद्दे हैं जो विधायकों की तरफ से उठाए जाएंगे और साथ ही साथ सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि प्रश्नकाल से आज की सत्र की शुरुआत होनी है। बिल्कुल, प्रश्नकाल में 20 सवाल जो है वो हर रोज़ लिए जाते हैं और 1 घंटे का समय प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। तो उस 1 घंटे में कोशिश ये की जाती है स्पीकर की ओर से कि सभी जो 20 प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा हो जाए। लेकिन कई बार किसी प्रश्न पर लंबी चर्चा हो जाती है, तो कई बार 20 प्रश्न नहीं हो पाते, 10 या 15 प्रश्न भी हो पाते हैं। लेकिन कोशिश ये है कि सभी 20 प्रश्नों पर चर्चा हो। आज के जो प्रश्नों की बात करें, हालांकि विधायकों की ओर से प्रश्न लगाए गए हैं, ज़्यादातर जो प्रश्न स्थानीय मुद्दों को लेकर हैं, चाहे वो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की बात हो या खराब सड़कों की बात हो, जल भराव के मुद्दे की बात हो, तो इस तरह के स्थानीय मुद्दे भी हैं। साथ ही साथ अगर दूसरे प्रदेश स्तर के मुद्दों की बात करें तो आज एचआरएन का मुद्दा भी लगाया गया है, उस पर भी चर्चा की जाएगी और पक्ष और विपक्ष के विधायक इस पर चर्चा करेंगे। सरकार की ओर जवाब भी मांगा जाएगा कि एचआरएन में किस तरह से भर्तियाँ की जा रही हैं, जो सेवा सुरक्षा है वो किस तरह दी जा रही है, जो सरकार ने पहले घोषणा की थी। इसके अलावा बुढ़ापा पेंशन की भी चर्चा आज की जाएगी। हालांकि इस मुद्दे पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज भी चर्चा की जाएगी। कुछ
कुछ जो बुजुर्गों की जो अपात्र कर दिया गया है, यानी उनकी वेरिफिकेशन की गई, उसमें वो उनको सही नहीं पाया गया और उनकी पेंशन काट दी गई। तो इस तरह का मुद्दा भी उठाया जाएगा, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है, कई बार गलती की वजह से जो है पेंशन कट जाती है और दोबारा पेंशन शुरू कराने में बुजुर्ग जो है असहाय हो जाते हैं, वो नहीं करवा पाते, सारे जो कागजी काम है, ऑनलाइन जो काम है वो नहीं करवा पाते, तो इससे उनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो सरकार उनकी तरफ ध्यान दे, उनकी पेंशन को शुरू करवाए। तो ये मुद्दा भी आज जो है वो उठेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पहले कई बार चर्चा हो चुकी है और लगभग हर बार इस मुद्दे पर हंगामा भी हुआ है। तो आज भी इस मुद्दे को सदन में लाया जाएगा और सरकार अपनी ओर से जवाब इस मुद्दे पर पेश करेगी। जी।